हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नसों के दर्द और झुनझुनी के बारे में। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर एक वीडियो आपको प्राप्त हो सके और आप अच्छे से देख सकें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नसों के दर्द और झुनझुनी के बारे में। यह डिसीज नॉर्मल वे में सब घरों में आजकल पाई जाती है। दोस्तों, आजकल इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर हो गया है। दोस्तों, यह डिसीज ओल्ड के साथ साथ यंग जनरेशन को भी देखी गई है। दोस्तों, इसका कारण क्या है, इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और इस बीमारी को हम कैसे खत्म करें, दोस्तों इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो पे आप बने रहिए और वीडियो को स्किप ना कीजिए। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? कारण है डायबिटीज, बोले तो मधुमेह या शुगर। दोस्तों, शुगर की रेंज बॉडी में 80 से 140 तक रहना चाहिए। यहाँ शुगर की रेंज यदि बढ़ जाती है तो नर्वस सिस्टम अपने आप ही कमजोर होने लगता है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण इसका शुगर है। दूसरा कारण है इसका हार्ट डिसीज, जैसे खून का गाढ़ापन होना। दोस्तों, इसका प्रमुख कारण यहाँ भी होता है, जिसके कारण नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। दोस्तों, तीसरा, आजकल अधिकांश यंग जनरेशन में सबसे बड़ा कारण यह रहा कि दोस्तों अधिकांश हम सुबह की धूप नहीं मिल पाती, जिसके कारण हमको भी वीकनेस, कमजोरी रहने लगती है। दोस्तों, ऑफिस वर्क ज्यादा रहने के कारण इससे भी माइंड भी स्ट्रेस रहता है। इसके कारण यह नर्वस सिस्टम कमजोर होने लगता है, जिसके कारण नसों में झुनझुनी बनाना और नर्वस सिस्टम का कमजोर होता है। दोस्तों, हम इसका कारण बता रहे हैं। अब इसका खत्म कैसे किया जा सकता है, इस बीमारी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका पहली जो ड्रग है मिथाइलकोबालामिन। दोस्तों, मिथाइलकोबालामिन एक विटामिन B12 का प्रारूप है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण हमारे इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे नसों में दर्द होना और झुनझुनी आना इसका मुख्य कारण है। दोस्तों, मिथाइलकोबालामिन 500, 1000 mg और 1500 mg डिफरेंट डोज में अवेलेबल है। यदि दोस्तों आपको ज्यादा नसों में प्रॉब्लम है तो आप 500 mg लीजिए, और दोस्तों यदि मीडियम प्रॉब्लम है तो आपको 1000 mg, और ज्यादा ही प्रॉब्लम आपको है, यदि आपको उठने और बैठने में परेशानी आ रही है तो आप 1500 mg टेबलेट को पर डे दिन में एक बार लेना है। दोस्तों, ध्यान रखिए, यदि आपको और ज्यादा समस्या है तो मिथाइलकोबालामिन विटामिन B12 के इंजेक्शन भी आते हैं, जैसे न्यूरोकाइन गोल्ड हुआ और पोलिवियन। दोस्तों, इस इंजेक्शन को भी आप लगवा सकते हैं, जिससे यहाँ बीमारी बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो सकती है। दोस्तों, मिथाइलकोबालामिन विटामिन B12 को पूर्ति करने के लिए आप घर पे कुछ फूड आप जैसे ले सकते हो, जैसे दोस्तों अंडा हुआ, दूध हुआ और हरी सब्जी को ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। दोस्तों, इससे आपको नर्वस सिस्टम और झुनझुन में बहुत आराम पड़ेगा। दूसरा दोस्तों है हमारा कैल्शियम। दोस्तों, बॉडी को पर डे 500 mg कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम इतना कैल्शियम अवेलेबल नहीं हो पाता दोस्तों, इसलिए कैल्शियम का होना बॉडी में बहुत जरूरी है। इसके कारण हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में पेन होना, जैसे कई बार हमको बहुत से कॉम्प्लिकेट देखे जाते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। दोस्तों, कैल्शियम आप 500 mg पर डे लीजिए, जो मार्केट में इजी वे में अवेलेबल है। दोस्तों, कैल्शियम के स्रोत में आपको बताऊं तो सबसे प्रमुख स्रोत है उसका दूध और अंडे। दूध और अंडे आप डेली खाइए, आपको कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल सकता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम की गोली का थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, हेडेक, सिर दर्द हल्का सा आपको दिख सकता है। तीसरा दोस्तों, हम ड्रग की बात करें, कैल्सिट्रॉल। दोस्तों, कैल्सिट्रॉल बहुत मुख्य विटामिन डी है। ये विटामिन D3 का एक प्रारूप होता है। दोस्तों, हिंदी भाषा में बोले तो सूर्य की प्रकाश या किरण, सुबह की मॉर्निंग की जो धूप होती है वो बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, इसलिए विटामिन D3 कैल्सिट्रॉल बहुत ही जरूरी है। ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, कैल्सिट्रॉल के लिए आपको बॉडी के लिए आप इसके कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जिसे विटामिन D3 का नाम बोला जाता है। इस कैप्सूल को आप 7 दिन में दोस्तों एक बार ले सकते हैं, जिससे आपकी हड्डी, जोड़ों का दर्द, इसमें बहुत से आपको आराम दिखेंगे। दोस्तों, चौथी ड्रग के बारे में हम बात करें, पायरोडोक्सिन। दोस्तों, पायरोडोक्सिन है क्या? विटामिन B6 होता है। दोस्तों, इसका डोज हमको पर डे 1 टेबलेट लेना है पायरोडोक्सिन का। दोस्तों, मैं आपको सभी मिथाइलकोबालामिन, कैल्शियम, कैल्सिट्रॉल, पायरोडोक्सिन
दोस्तों और विटामिन फोलिक एसिड, इसी का मैं एक कंटेंट में आपको एक टेबलेट बता दूंगा। इसको आप रोजाना लेना है 45 दिन तक। इससे आपका नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें पायरोडॉक्सिन बोले तो विटामिन B6। दोस्तों विटामिन B6 की डेफिशिएंसी को पूर्ति करने के लिए हमको दूध का ज्यादा सेवन करना है। दोस्तों इसके अलावा अंडे का सेवन कीजिए, आप हरी सब्जी की मात्रा बढ़ा दीजिए। दोस्तों इसके आपको बॉडी में बहुत कुछ फायदा मिलेगा और इम्यून सिस्टम आपका बढ़ जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो फोलिक एसिड। दोस्तों फोलिक एसिड भी एक विटामिन बी का ही प्रारूप होता है। विटामिन बी बोले तो विटामिन B9। दोस्तों ये भी हमारा दूध से बहुत अच्छा स्रोत है। मूंग की दाल का सेवन ज्यादा कीजिए, अरहर की दाल का सेवन कीजिए। दोस्तों बाहर के फूड को अवॉइड कीजिए और पौष्टिक आहार को बढ़ावा दीजिए, जिससे आपको इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा और आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो आपको हर एक वर्ग में आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। दोस्तों ये हुई हमारी नर्वस सिस्टम, नसों के दर्द के इलाज और झुनझुनी पर। इस मेडिसिन को आप लेने से आपका इम्यून सिस्टम, नसों के दर्द में बहुत आराम होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको संतुलित आहार का सेवन बहुत ही जरूरी है। दोस्तों मैंने आपको बताया मिथाइल लेने, कैल्शियम, कैल्सिट्रॉल, फोलिक एसिड और पायरोडॉक्सिन। दोस्तों ये हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका डोज हमको करीबन 45 या 15 डेज लेना है। दोस्तों इसका डोज पर डे 1 कैप्सूल रहेगा। दोस्तों आपको रोजाना 1 कैप्सूल लेना है, जिससे आपको बॉडी का इम्यून सिस्टम, नसों में झुनझुनी आना, ये आपकी समस्या चली जाएगी। दोस्तों हमने कई बार देखा है कि यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम अधिकांश अब आने लग गई है। इसका कारण आपको धूप का ना मिलना, पौष्टिक आहार, आपका खाना खाने का टाइम बदल जाना। दोस्तों कई बार हमने देखा कि कई बार पेशेंट को रात में पैरों में दर्द होने लगता है और नस पे नस चढ़ जाना, इसे हम बोलते हैं, जिससे ही नर्वस सिस्टम बोला जाता है। दोस्तों नर्वस सिस्टम स्ट्रोक करने के लिए जो हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की उसको आप जरूर लीजिए और 15 डेज तक इसका डोज रहेगा दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखिएगा आप इंजेक्टेबल भी लगवा सकते हैं और इस मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आपको विटामिन D3 की टेबलेट का भी यूज कर सकते हो। विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरो, ये विटामिन D3 का प्रारूप होता है। दोस्तों इसको आप वीक में 7 दिन में एक बार ले सकते हो, जिससे नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा। नर्वस सिस्टम बोले तो तंत्रिका तंत्र या बोले तो नसों का दर्द। दोस्तों झुनझुनी का प्रमुख कारण भी नर्वस सिस्टम है। दोस्तों ये एक ही रिलेटेड बीमारी है। दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है उसका आप डेली यूज कीजिए 45 डेज तक। दोस्तों आपकी बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको कोई सी भी क्वेरी या क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। आप स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। यदि कोई प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए जिससे आपको और नए नए वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।